This story is brought to you by tapeatale.com. मुझे उससे मिलने से पहले हमेशा यही लगता था कि दुनिया में दो तरह का प्यार होता है। एक वो जो आपकी ताकत बनता है और एक वो जो आपका गुरूर होता है। और जब वो चला जाता है तो पीछे रह जाती है या तो कमजोरी या आपका हारा हुआ सेल्फ रिस्पेक्ट। अब ऐसे हार्ट ब्रेक के बाद इंसान एक तो प्यार से दूर भागता है या उसे वापस पाने की कोशिश में लग जाता है। मैं उससे मेरी लाइफ के एक ऐसे इंटरसेक्शन पे मिली जहां ना मैं प्यार को ढूंढ रही थी ना उससे भाग रही थी। अब हमारा ऐसा मिलना मेरी खुशकिस्मती थी या उसकी बदकिस्मती, ये बात मैं आज तक समझ नहीं पाई। हाँ, पर इतना जरूर समझ गई हूँ कि शाम के 7:30 बजे ग्रैंड रोड से मरीन ड्राइव तक का कैब का सफर सदियों से भी लंबा होता है। ये हार्ट ब्रेक हमें पागल करे या ना करे, बॉम्बे का ट्रैफिक जरूर कर देगा। मैं उससे पहली बार मई महीने की ऐसी एक एवरेज सी गर्मी वाली शोर भरी शाम में मिली। मेरे टैक्सी वाले से लड़ते हुए, मेरे पोटेंशियल उनसे फोन पे कोऑर्डिनेट करते हुए, 1000 बार मन में गाली देते हुए, इरिटेशन और चिप से होते हुए मैं फाइनली मरीन ड्राइव के उस स्पॉट पे पहुंची जहां वो ऑलरेडी मेरा वेट कर रहा था। मैं कैब से नीचे उतरते ही मेरे सामने आके खड़ा हुआ और बोला, तुम हमेशा इतनी खूबसूरत लगती हो या सिर्फ गुस्से में? फिर क्या, मैं पिघल गई। एज इफ उसने मेरे सारे इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन को ठंडे से शावर के नीचे धक्का मार दिया। अब वो क्या है ना, मैं बोलती थोड़ा ज्यादा हूँ और उसे सुनना पसंद था। सो शाम की आने वाली रात से जो डेट थी वो शुरू होके खत्म हो गई थी, पर हमारी बातें खत्म नहीं हुई। पर घर तो जाना था तो मैंने घर के लिए कैब पकड़ी और जैसे ही मेरा घर पास आया मैंने उसे बाय बोल के हक कर लिया। वी ऑलमोस्ट किस्ड बट वी डिडंट, बिकॉज शायद हम दोनों ने यही सोचा होगा कि सामने वाला इंसान चेप समझ लेगा। पर उस शाम के बाद हमारा बातों का, मिलने का, हंसने का और बातों का सिलसिला दिन ब दिन बढ़ता चला गया। वो मेरे लिए फोन पे अपनी बेसुरी सी आवाज में चन्ना मेरिया गाता था और मेरा आई डोंट वांट टू डेट, आई एम टायर्ड ऑफ रिलेशनशिप्स वाला एटीट्यूड उसकी गूफीनेस के सामने धीरे धीरे हारने लगा था। एक दिन अचानक से गाते हुए रुका और बोला, आई लव यू। मैंने बोला, ऐसे थोड़ी होता है। और उसने बड़े ही फिल्मी तरीके से कहा, बस होता है। फिर क्या, मैं दोबारा पिघल गई। पसंद तो मुझे भी था, बस रिलेशनशिप से डर लगता था। पर मेरे अंदर बची हुई हिम्मत को लेके मैंने सोचा कि कोशिश कर सकते हैं। फिर हम अच्छे फ्रेंड्स से क्लोज फ्रेंड्स हो गए और बेस्ट फ्रेंड्स बनने से पहले लव स्टार्ट हो गया। मेरे ब्लड ग्रुप से ज्यादा पॉजिटिव इसका ऑप्टिमिज्म देख के मुझ में भी हिम्मत आई और मैंने एक दिन बोल दिया, आई लव यू टू। उसने कहा, आई नो। उसके साथ बिताए हुए अगले कुछ साल मेरी लाइफ के सबसे एडवेंचरस ईयर्स थे। हमने बहुत सारे सैड एंड हैप्पी मोमेंट्स साथ गुजारे। आई मेड हिम स्ट्रॉन्गर, ही मेड मी काइंडर, वी ग्रू अप एंड सैडली वी ग्रू अपार्ट। ये जो आई लव यू टू से आई लव यू बट का ट्रांजिशन ना कभी कभी वक्त से पहले ही आ जाता है। 2 साल साथ रहने के बाद हमारे बीच कुछ बदल गया था, कुछ बिगड़ गया था। हम बहुत सारी शामें मरीन ड्राइव के उसी स्पॉट पे बैठ के बिना बात किए बस समुंदर को देखते हुए गुजारते थे। मैं हमेशा हमारी फर्स्ट डेट के बारे में सोचती थी। उस गर्मी, चिपचिप और इरिटेशन में मैं हर एक मोमेंट ढंग से फील करना ही भूल गई। एक ऐसी शाम हम मरीन ड्राइव के ऑपोजिट साइड पे चल रहे थे और मेरे दिमाग में बस एक ख्याल आया कि अगर मैं उससे दोबारा पहली बार मिलती तो शायद इस बार मैं आई लव यू पहले बोल देती, शायद इस बार मैं कमिटमेंट से नहीं डरती, शायद इस बार आई वुड हैव लव्ड हिम राइट। मुझे ऐसे लॉस देख के उसने अचानक से पूछा, दोबारा मिलोगी मुझसे? इससे पहले मैं कुछ बोलती उसने मुझे कैब में बिठा दिया, कैब वाले को बोला मुझे घुमा के लेके आए। मैंने कुछ प्रोसेस करने से पहले वो गायब हो गया था। और शाम के 7:30 का ट्रैफिक तो आप जानते हो। मैं दोबारा उसी गर्मी, चिप इरिटेशन से होते हुए मरीन ड्राइव के उस स्पॉट पे पहुंची जहां वो ऑलरेडी मेरा वेट कर रहा था। मुझे कैब से उतरता देख वो मेरे सामने आके खड़ा हुआ और बोला, तुम ना हमेशा ही इतनी खूबसूरत लगती थी। फिर क्या, हमने उस शाम बहुत बातें की, बहुत हंसे, बहुत रोए। फिर घर जाने का वक्त आया। घर के लिए कैब पकड़ी। जैसे घर पास आया मैंने उसे हक करके बाय बोल दिया। बट वी डिडंट किस, क्योंकि पता था इस बार जाने नहीं दे पाएंगे। मेरी दूसरी पहली डेट मेरी लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल डेट थी। खैर वो शाम हमारा रिलेशनशिप नहीं बचा पाई, पर इतना ज़रूर सिखा के गई कि दुनिया में एक और तरह का प्यार भी होता है। वो बस रह जाता है आपके अंदर, आपके साथ, फिर वो इंसान रहे ना रहे। मैं आज भी कभी चन्ना मेरा सुनती हूँ तो मुझे उसकी आवाज़ याद आती है। उसका गूफीनेस, वो पहला आई लव यू, वो फ्लर्ट करने का तरीका, हिज आइडिया ऑफ रोमांस, एंड विथ एवरी मेमोरी उसकी एक बात पे भरोसा होने लगता है कि लाइफ में कभी ना कभी
अपने अंदर के ट्रैफिक से हार कर मे भी थोड़ा लेट हम एक ऐसे प्यार से टकराते हैं जिसका आपकी ताकत या कमज़ोरी, आई लव यू टू, आई लव यू बट, गुरु या स्वाभिमान, आज या कल, मैं और तुम से कोई लेना देना नहीं होता है, वो बस होता है। थैंक यू।